जैन से आनंद आश्रम ये नाम डॉक्टर एक एक माला दिव्यांश जी, सागर, मध्य प्रदेश। श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, विद्या अध्ययन का संपूर्ण समय भजन करने में व्यतीत हो जाता है और आवश्यक होते हुए भी बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाती। ऐसा गलत बातें है, बेकार बात करते हैं। विद्या अध्ययन क्या भजन नहीं है क्या? फिर प्रमाद स्थिति में 24 घंटे आप भजन में रहते हैं। फिर गलत प्रश्न मत करो। इससे क्या है, फिर भक्ति पे अश्रद्धा होती लोगों की। अगर हमारे बच्चे भक्ति करेंगे तो वो मूर्ख हो जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं बोलते। 24 घंटे हैं, 8 घंटे आप सो लीजिए। कितने घंटे बचे? 16 घंटे बचे। आप 12 घंटे पढ़ाई कीजिए। कितने बचे? 4 घंटे। 4 घंटे घर परिवार की सेवा करते हुए राधा राधा बोलिए, क्या चला जाएगा? बेवकूफी अगर हम धारण करें तो कोई बात ही नहीं। भजन का मतलब ऐसा थोड़ी है कि वो मूर्ख होता है, वो क्रिया कोई कर्म नहीं करता है, वो एकदम पागल, संसार से बेकार। ऐसा जो साबित किया जाता है ना कि बाबा जी वही बनते हैं, भजन वही करते हैं जो मूर्ख होते हैं, जिनके काम धंधा नहीं होता। राज दरबारों के चक्रवर्ती सम्राट पदों को छोड़कर भगवान के मार्ग में चले। बड़े बड़े यहाँ नए नए बच्चे जो बड़े बड़े अधिकारी पद में सब छोड़कर बाबा जी बने। ऐसा थोड़ी है कि पढ़ाई लिखाई वो सब, ये एक प्रेम का मार्ग, वो वैराग्य की स्थिति का मार्ग है। घर गृहस्थी में रहते हुए बहुत सुंदर भजन हो सकता है। आप सोचो, आप टीवी देखने में, गंदे बच्चों के संग में, गंदी क्रीड़ाओं में जो समय खर्चा करते हैं, वो साधना में खर्चा कर दीजिए। आप एक बहुत अच्छे मनुष्य, बहुत अच्छे एक समाज सेवक, बहुत अच्छे एक भक्त बन जाएंगे। अगर हम ऐसा साबित करेंगे कि हमसे पढ़ाई नहीं होती, तो ऐसी बात। आप क्या समझते हो हम पढ़ते नहीं? आज भी पढ़ते हैं। जो हमारे गुरु ग्रंथ हैं, जो हमारे वाणियां हैं, जैसे एक विद्यार्थी जीवन, हमारा आज भी विद्यार्थी जीवन ही है, बचपन से लगे, पर आज भी हम एक साधक है, एक विद्यार्थी हैं। सुबह से उठना, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भजन करना, शास्त्रों का। अब हमारे शास्त्र अलग है, तुम्हारे शास्त्र अलग है तो विद्या ही है, तो भगवान का ही रचा हुआ, तो उसे भगवान का भजन मान करके पढ़िए। और उसको ये थोड़ी कि पढ़ाई में ऐसे प्रमाण नहीं। भजन करोगे, पढ़ाई पढ़ोगे तो बहुत अच्छे विद्यार्थी बनोगे, क्योंकि भजन करने से पवित्रता आएगी। आप ब्रह्मचर्य से रहोगे, आप जितेंद्रीय रहोगे, तो आप समाज में अपने आप चमकोगे। अब गंदे बात की भजन करने से हमारा पढ़ाई में ही मन नहीं लगता, ऐसा बात नहीं। भजन करने वालों का मन ऐसा होता है, जहां लगा दो वहीं लग जाएगा, जिस क्षेत्र में लगा दो उस क्षेत्र में लग जाएगा। भजन करते हुए अर्जुन युद्ध कर रहे हैं ना, तो फिर ऐसी बात क्यों सोचते हो? देखो, गलत बात सोचोगे तो तुम्हारे प्रश्न का तुम्हारे ऊपर कुप्रभाव पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी सोच गलत है ना। ऐसा नहीं है। सुबह से लगे हम, तड़के से लगे, मतलब वो सुबह क्या कहना, रात समझो। आए 1:30 2 बजे रात्रि होती है ना, 2:30 बजे यहाँ सब भीड़ लगी होती, लाइन लगी होती। अब हमारी दिनचर्या, एक बीमार शरीर है, गुर्दा खराब है, तो लगे हुए हैं। जब तक श्वास है तब तक हम एक साधक की तरह पूरा जीवन लगना है। हर विषय पर ऐसे होता है क्या? कोई भी कार्य ऐसे थोड़ी होता है। ये थोड़ी कि बाबा जी बन गए तो ऐसे बैठे ऐसे खा रहे हैं। हर संत को आप देखो, उसकी जीवनी होश उड़ जाएंगे। लोग कहते हैं कि बाबा जी होश उड़ जाएंगे। यहाँ नींद नींद नहीं, यहाँ भूख भूख नहीं, यहाँ जीवन जीवन नहीं, मिट्टी में मिला करके तब गुलजार होता है जीवन, तब जाकर भगवत राज्य में प्रवेश पाता है। तो ये तो साधारण विद्या है, लौकिक विद्या है। इसको पढ़ते हुए क्या हमें परेशानी होती है? हम अपनी बौद्धिक शक्ति का प्रयोग करें। जिधर प्रयोग 9 तक पढ़ा है, साइंस साइड पढ़े, कभी ऐसा नहीं आया कि प्रवादिष्ट गांव स्कूलों में मॉनिटर नहीं बनाए जाते? हाँ, एक बार बोल दिया तो पूरा दिमाग में टेप कर लिया। ज्यादा उसमें रटने की जरूरत नहीं थी। एकाग्रता, पवित्रता, धैर्य, संयम, अपने आप जिस मार्ग में चाहो उस मार्ग में आप बढ़ जाओ। पावर है, जिधर लगा दो। भगवान की भक्ति के द्वारा हम बहुत अच्छे ग्रेजुएट विद्यार्थी बन सकते हैं, हम बहुत अच्छे सर्विसमैन बन सकते हैं, हम बहुत अच्छे किसान बन सकते हैं, हम बहुत अच्छे एक पति बन सकते हैं, एक पुत्र बन सकते हैं, एक सहयोगी बन सकते हैं, एक देशभक्त बन सकते हैं। ये बातें जो कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसी बातें रखने से क्या होता है, कुप्रभाव पड़ता है।
साथियों को। अच्छा, भक्ति करने से मतलब पढ़ाई, भैया भक्ति नहीं करनी तो फिर क्या करोगे? गंदे आचरण करोगे, उससे तुम्हारी केवल रटी रटाई विद्या होगी, आचरण तो पवित्र है नहीं। विद्या का क्या प्रभाव होना चाहिए? विद्या विनय ददाति, विद्या विनयम ददाति, विनय देती है, विनय दैन्यता। पढ़ लिख करके माता पिता की अवहेलना करके मन मानी आचरण, ये विद्या थोड़ी सिखाती है। तो इसका मतलब अविद्या ही है जिसे तुम विद्या समझ रहे हो। जब नाम जप करते हुए विद्या पढ़ोगे तब वास्तविक विद्या होगी। सबको प्रणाम करना, सबसे नम्र व्यवहार, छल कपट नहीं, जब तक ज्ञान हो ब्रह्मचर्य से रहो। देखो परिणाम कैसा, जीवन मंगलमय होगा। समझ रहे ना? नहीं, आप हमें बताओ, देखो हम मित्रवत बात करते हैं, क्या आप 24 घंटे भजन करते हो? सोने के बाद क्या आप हर समय भजन करते हो? आप देखो ना, तो बेईमानी होगी ना ये प्रश्न में। ऐसे नहीं बच्चा, जो समय मिले आपको उसमें नाम स्मरण करो। माता पिता बुजुर्ग जन ये सब भगवान के स्वरूप हैं, उनकी सेवा करो। उनके कपड़े धो दिए, मान लो अपने वृद्ध माता पिता है, स्नान के फौरन कपड़े धो दिए, उनकी सेवा। ये भक्ति नहीं है क्या? ये भजन नहीं है क्या? हम आपसे बात कर रहे हैं तो भक्ति ही कर रहे हैं, हम कौन सा हम लाभ प्राप्त करने के लिए आपसे बात कर रहे हैं? मेरे प्रभु संतुष्ट हो जाए, मुझे जो ज्ञान दिया, जो गुरुजी ने मुझे दिया है, उससे आप लोगों को लाभ मिले, आप सुखी रहें, आप प्रसन्न रहें, बस। तो वही बात आप अपने परिवार में कीजिए कि मेरे आचरण से मेरे माता-पिता प्रसन्न रहे, मेरे पड़ोसी प्रसन्न रहे। वो अपने द्वेष से जले अलग बात है, हमारी चेष्टा है। यही है भक्ति का स्वरूप बच्चा। माला हाथ में लिए हैं और अंदर से छल कपट पाखंड, उसे भक्ति नहीं कहते। भक्ति का स्वरूप यही है कि हम भरपूर समाज की सेवा में लगें। आना पड़ेगा, चाहे जितना कोई सिद्ध हो। इस समाज का अन्न खाया, समाज का वस्त्र पहना, समाज में जिए हो, तो समाज को दे के जाना पड़ेगा जो तुम लिए हो। एकांत में भजन किए हो, वो दे के जाना पड़ेगा। तो हम समाज आए तो समाज सेवा में, आखिरी जीवन का पड़ाव तो इसी में आया ना, तो वो तो आपको आज से ही मिला हुआ है ना। अगर आप अच्छे से करो तो कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कहीं विक्षेप की जरूरत नहीं। भगवान का नाम है और सबकी सेवा है, इसके प्रभाव से उत्तम भक्ति को प्राप्त हो जाओगे। समझ गए? सुनील जी सीकर राजस्थान से। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, ऐसा क्या करें कि भजन एवं नाम जप में प्रतिदिन उत्साह बना रहे? क्योंकि कुछ दिन नाम जप करने के बाद एक उदासीनता सी आ जाती है, कोई भाव बनता नहीं, नाम जप में उत्साहहीनता सी आ जाती है। महाराज जी कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, खान पान का प्रभाव पड़ता है और आचरण का प्रभाव पड़ता है। हम नाम जप भी कर रहे हैं, कुछ गंदे आचरण भी हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। नाम जप भी कर रहे हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो हम खा भी रहे हैं, तो नाम जप में उत्साह नहीं बनेगा। थोड़ा होगा, डाउन हो जाएगा। 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब हमारा भोजन सात्विक होगा, हमारी क्रियाएं सात्विक होंगी, हमारा विचार सात्विक होगा, तो भजन हमारा बढ़ेगा। और जहां रजोगुण आया तो भोग इच्छा, तमोगुण आया तो निद्रा, प्रमाद, हिंसा आदि स्थितियां मन में आने लगती हैं। तो इन गुणों के प्रभाव से भजन रुकता है और भोजन और आचरण के प्रभाव से भजन रुकता है। जैसे गंदा भोजन है, फिर भजन में रुचि नहीं होगी। कैसे रुचि होगी? वो गंदा चिंतन बनेगा। जैसा आहार होता है, कहते हैं ना, जैसा कौन वैसा बने मन, बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो आप अपने भोजन पर देखिए और आचरण पर देखिए। शास्त्र विरुद्ध आचरण करोगे तो परम पवित्र भजन नहीं हो सकता। आप कोशिश भी करोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि भजन भगवान का परम पावन नाम है ना। तो पवित्र आचरण, पवित्र भोजन, तो आप देख लो फिर भजन में रुचि बढ़ने लगेगी। पहले भजन पाप नष्ट करता है, फिर निर्मल हृदय में भजन स्वाभाविक होने लगता है। इसलिए आचरणों पर दृष्टि रखो। आचरण पवित्र रहे, आहार पवित्र रहे, तो फिर आपका भजन चलने लगेगा। और किसी संत महापुरुष के मुख से नाम सुन करके जपो। नाम ऐसे तो ठीक है भगवान का है, पर उसका फल होता है सदगुरु के द्वारा दिया हुआ नाम मन। जहां आसपास कोई संत भगवान हो, जिनसे आपका मिलन होता रहा, संग होता रहा, उनसे नाम ले लो, भजन करो, उनके वचनों के अनुसार चलो, जीवन मंगल में हो जाएगा। अब जैसे वो राज कर्मचारी हैं, उनकी परिस्थिति ऐसी है, परिस्थिति देख करके भगवान मार्ग स्वयं दे देते हैं। तुम्हारी परिस्थिति अगर ऐसी नहीं है तो हमें बहुत सही से चलना चाहिए। उनकी परिस्थिति ऐसी, और ना चाहते हुए भी ऐसे संकट, ऐसी परिस्थितियां, ऐसी विकट स्थितियां जहां वो ये सब नहीं निर्वाह कर सकते, तो उनके लिए प्रभु देख रहे हैं ना कि उनकी इच्छा नहीं है, पर वो परिस्थिति ऐसी है। इसलिए खूब नाम जप करने की चेष्टा करो और हर जीवन की चेष्टा को भगवान को समर्पित करो, वो भी भजन बन जाएगा। पर अपने लोगों को अवसर है, अपने छोड़ सकते हैं, अपने अच्छे आचरणों से चल सकते हैं। तो इसलिए अच्छे आचरण करो, अच्छा भोजन पाओ, और ये महत्व जग जाए कि नाम जैसा कोई धन नहीं, नाम जैसा कोई मित्र नहीं, नाम जैसा कोई रक्षा करने वाला नहीं।
तो नाम में फिर प्रीति होने लगेगी, और नाम जब जितना बढ़ेगा उतना ही आनंद, उतना ही प्रकाश हृदय में रहेगा, भय खत्म होने लगेगा, सोच अच्छी हो जाएगी, आपके अंदर एक पावर आ जाएगा, एक शक्ति आ जाएगी जो काम क्रोध से लड़ने के काम में आएगी। अभी हम जानते हैं ये नहीं करना चाहिए पर कर बैठते हैं, क्योंकि पावर नहीं है, शक्ति नहीं, ऊर्जा शक्ति नहीं। नाम एक अद्भुत ऊर्जा शक्ति है, आप देखो तो जप करके लड़ो, मन से लड़ते रहो, गंदे आचरणों को रोकियो, नाम बढ़ाओ, फिर आप देख लेना। ठीक है। श्री राम भार्गव जी बांदा से, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री भगवान नाम को गुरु बनाकर पंचाक्षरी मंत्र का भजन कर रहा हूँ। यूट्यूब द्वारा आपकी दिव्य वाणी सुनकर पालन कर रहा हूँ। पंचाक्षरी मंत्र ने मुझे खींचकर आपकी शरण में डाल दिया। आपको गुरु रूप से स्वीकार करना चाहता हूँ, लेकिन रस मार्ग में प्रवृत्ति नहीं बन पा रही। आपके सानिध्य में भजन करना चाहता हूँ। महाराज जी मेरा मार्गदर्शन करें, मैं कैसे रस मार्ग में आगे बढ़ूं? देखो, पहले हमें रस मार्ग नहीं देखना है, रस तो बाद का विषय है ना। पहले हमें भगवत मार्ग देखना है कि हमें भगवत मार्ग में चलना है। हमारा मन विषयों की आकांक्षा से रहित हो जाए, हमारे अंदर कोई पापाचरण न रह जाए, हम पवित्र भाव से निरंतर अपने आराध्य देव के चिंतन में मगन हो। पहले हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए। देखो, अगर एक छोटा सा विद्यार्थी, उसके सामने पीएचडी की बात रखी जाएगी तो घबरा जाएगा, क्योंकि ना उस विषय को जानता है, ना उसकी योग्यता है। अब इस रस की बात तुम्हारे सामने आएगी तो तुम कहोगे मुझे अरुचि है, क्योंकि परिचय नहीं। बिनु जाने न होए प्रतीति, बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति। समझ में आ रहा ना? जैसे कोई गुड़ का स्वाद ले रहा है, और वो समझता है इससे ज्यादा मीठा कुछ नहीं है, लेकिन जब उसको और अच्छी मिठाइयां मिलेंगी तो गुड़ का स्वाद फीका लगने लगेगा ना। लेकिन अपने जब भगवत स्वाद ही नहीं लिया, अभी ना नाम का स्वाद है, ना रूप का स्वाद है, ना प्रभु की दिव्यता का अनुभव, तो हम रस की तरफ क्यों सोचे? हम तो पहले ये सोचे ना कि अब हमारी पढ़ाई क्या है, इस समय हमें वर्तमान में कौन से क्लास में हमें प्रवेश करना है। तो हमारा पहला कार्य है, भगवान की जो मांग है, हमारे शरीर से गंदे आचरण नहीं होंगे। अय मन तू चाहे जितना जला ले, अब तेरे अनुसार कार्य नहीं करूंगा। गुरु के वचन, गुरु वाणी के अनुसार, शास्त्र के अनुसार चलूंगा। तू चाहे मुझे मार दे, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। इतनी अगर हिम्मत कर लो तो आप लाइन पे आ गए, मतलब लाइन में हमारे मार्ग में आ गए। अब मैं निरंतर भगवत भजन करने का अभ्यास करूंगा प्रभु के बल से। मेरे में बल नहीं, अहंकार युक्त फिर ये चेष्टा हो जाएगी। मेरे में बल नहीं, मुझे गुरु कृपा का बल है, मुझे उनके आदेश का बल है। अब मैं निरंतर अभ्यास करूंगा नाम जपने का। अब इस पे उतरो, जब नाम कृपा करेगा तो अंदर रस का स्वाद पैदा करेगा। फिर हालत जो होगी ना, वो वाणी से वर्णन नहीं की जा सकती। जो आनंद की दशा होती है, जो एक मस्ती आती है, जिसे वास्तविक मस्ती कहते हैं, फिर पूछेंगे हम आपसे, आपको कि आप क्या हालचाल है, तब आप कहोगे वो जो बोल रहे थे बच्चापन की बात थी, अब तो बस जिया नहीं जा रहा। शब्द ही आएगा कि पिया के बिना जिया नहीं जा रहा। तो इसलिए एक प्रश्न, 20 साल पहले एक बहुत बड़ा संकट आया था, तब हमने सुना था कि नाम में बल होता है, तो उस वजह से केवल नाम का सहारा लेकर के 20 साल से लगातार नाम करता रहा। लेकिन जैसे आगे बढ़ता हूं, जैसे ये काम वासना पटक देती है। ये हमने कई बार सत्संग में बताया है कि देखो, ये काम वासना 1, 2, 4 जन्म की होती तो जल्दी निपट जाती। ये हजारों जन्मों की, जितने हमारे जन्म हुए इसी से जन्म हुए, और इस शरीर की रचना भी काम से ही हुई है। ध्यान से देखिए, इस शरीर की रचना भी काम से हुई। इसमें काम के परमाणु बहुत हैं, और मन का सुखद स्थान भोग ही रहा है। अब हम जब नाम जप करते हैं तो पावर बढ़ता है नाम जप से, और ये दुष्ट स्वभाव वाला मन उस पावर को लेकर के फिर गंदगी में उतरना चाहता है। अब आप रोकने की चेष्टा करें, ये आपको जलाएगा, ये आपको विवश करेगा। बस उतनी जलन सह गए तो मटकी रस रखने लायक हो जाएगी। कच्ची मटकी बनी है, और अगर उसे आवे में ना जलाया जाए तो वो रस रखने लायक नहीं होगी। पक्की समझो, अगर काम क्रोधादि के द्वारा दी हुई जलन को सह गए तो तुम भगवद रस पाने के अधिकारी हो जाओगे। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ
सम दुख सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो इन कामादि के द्वारा प्रकट की हुई जलन से व्याकुल होकर उस क्रिया में नहीं उतर जाता, उसे सह जाता है, वो परम पद का अधिकारी हो जाता है, वो भगवान की प्राप्ति का अधिकारी। ऐसा तो नहीं कि बचपन से सन्यासी हो कि मन को समझाए कि भैया पता नहीं कैसा स्वाद, वो कहता नहीं हमें चाहिए तो बड़ा युद्ध करना पड़ेगा। आपने तो भोग भी लिया है, बस उसको दिखाना है कि इस भ्रम से हट जाइए। तुमने जो कुछ कहा मन में अभी तक किया, अब तुम्हें वही करना है जो मेरे गुरुदेव कहते हैं, जो मेरे शास्त्र कहते हैं, जो गुरुवाणी कहती है। अब तेरी एक बात नहीं मानेंगे, दोस्त भी इसको बनाओ और डंडा भी इसको लगाओ, दोनों बात है, क्योंकि इसके बिना काम बनेगा नहीं। एक बात और है, ये ना लगे तो फिर हम बेचैन हो जाएंगे, तो दोस्त भी बनाना है। अब कह रहा है कि हमें आज ये पाना है, अगर उचित है, धर्मयुक्त है तो व्यवस्था करो, उसको पाओ, दोस्ती भी करना उससे। अब कह रहा है कि हमको ये पाना है, अनुचित है तो बिल्कुल नहीं, तो चाहे जितना जला ले, राधा 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 राधा, वो शांत हो जाएगा। धीरे धीरे वो आपके वश में होने लगे। जैसे जंगली घोड़े को वश में करने के लिए चाबुक की जरूरत है और दुलार करने की भी जरूरत है। अगर दुलारे करते रहोगे तो फिर उन्हें बस में नहीं आएगा, अगर चाबुक ही मारते रहे तो बस में नहीं आएगा। तो दोनों चीजें करनी है। फिर एक दिन वो एड़ के अनुसार चलने लगता है ना, चाबुक मारना पड़ता है ना, एड़ जरा से दी इशारा समझ गया। ऐसे ही बिल्कुल जंगली घोड़ा समझो मन, जहां मन आता है कूद जाता है, देख नहीं रहे, जहां मन आता है कूद जाता है इसका। अब इसको फुसला के और संयम में देखना, इंद्रियों के ना घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। वो इतना जलाता है मन को कि हमको उसके पक्ष में हो ही जाना पड़ता है। पर अगर यही बात रोक ली तो आप जीत गए। वो अपने पक्ष में न कर पाए, तुमको अपने पक्ष में करना है। वो बहुत बार तुम्हें गिराएगा, जैसे नए घोड़े पे चढ़ो तो गिराएगा नहीं, तो समझो उसके गिराने की चाल को समझो, कैसे गिरा दिया, मैं कहां चूक कर गया। और अपने गिरने से दुखी मत हो, तुरंत फिर खड़े हो, फिर उसको बस में करो। अगर 2-4 बार गिरे आप निराश हो गए कि अब तो हमसे नहीं होना, ऐसा नहीं। इसमें ऐसा योद्धा चाहिए कि जब तक शरीर में प्राण तब तक गिरता रहा तो भी मैं तेरे को वश में करने की चेष्टा करूंगा, और अगला जन्म मिलेगा तब तेरे ऊपर चढ़ बैठूंगा। तू गिरा, इसमें ऐसा चाहिए, अब तू गिरा, मैं अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी का परमेश्वर का बच्चा हूं, तो गिरा कितना गिराएगा, अभी अभी वश में हो। अब हम लोग इतने डर गए, अब हमारा मन नहीं लगता, अब नहीं लगता तो उसके अनुसार चलो। नहीं लगता तो 5 मिनट इंतजार करो, राधा राधा बोलो, देखो आएगा, तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारे बिना वो कुछ नहीं कर सकता। पर हम लोग इतने डर गए हैं कि ऐसा क्यों किया, मन जबरदस्ती करवा लिया। नहीं, जबरदस्ती से थोड़ा ऊपर उठो, यही तो अध्यात्म से बल मिलता है। और घबराओ नहीं, ये मलिनता बढ़ नहीं रही, ये मलिनता नष्ट हो रही, थोड़ा धैर्य रखो। नहीं, इसको सहो, ताष्टि तिक्षस्व भारत, भगवान आदेश करते, इसको सहो। पर सहता कोई बिरला ही है जो भगवान का आश्रय लिए, नहीं तो प्राय मिटिया मेट किए हुए मन सबको जो चाहता वो करवा लेता है जी। आज कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा महर्षि। हाँ, हम तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपते हैं, राधा राधा जपते हैं। आप लोग देख लीजिए, सबसे प्रार्थना है जहां तक हो सके मदिरापान, मांस खाना, जुआ खेलना किसी भी बहाने से, और पर स्त्री का गमन करना। अगर आप साधु समाज में आए हो, बड़े कृपा पात्र हो, ये 4 ऐसे हैं जो तुम्हारे को नष्ट कर देंगे। अभी तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, ये जब पापाचरण फल प्रदान करेगा तब ये बिल्कुल अच्छे से। मनोरंजन नहीं है ये जीवन, मनोरंजन नहीं है ये जीवन, बहुत उन्नति के लिए मिला हुआ है। जो परिस्त्री गमन करता है तो देखो, रावण जैसा महाबली, विद्वान और भगवान शंकर का आराधक, ऐसा नहीं था, भगवान शंकर का आराधक था, पर उसकी एक गंदी आदत ने उसको ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया, बंदर लात मारते थे उसकी खोपड़ी में ऐसे फुटबॉल की तरह, और वो दशानन की जब भुजा ठोकता था तो लोकपाल थर्रा जाते थे। अपने लोग क्या है, इसलिए ये हमारे शास्त्रों की आज्ञा, संतों के हृदय की बात ये है। अगर आप शराब पियोगे, मांस खाओगे, जुआ खेलोगे, परिस्त्री गमन करोगे, तो इसी में कलयुग का वास है। चोरी करोगे, इसी में कलयुग, वो तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, और ये महापाप के अंतर्गत आता है। ये का अपराध जो दय हमारा भागवतिक कानून है, उसमें महापाप इसे कहा जाता है। फिर ये बहुत, और आजकल लोग इसी को ही मनोरंजन समझते हैं।
आप देख लीजिए, इसी को ही समझते हैं कि चलो मौज ली जाए, मस्ती ली जाए। इस पापाचरण को हमें लगता है आप सब कृपा करो अपने ऊपर। तुम्हें किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं, तुम्हें अपने आशीर्वाद की जरूरत है। तुम अपने को आशीर्वाद दो, अपनी कृपा करो कि तुम शराब मत पियो, तुम स्वेच्छा से मांस मत खाओ, परस्त्री गमन मत करो, अपने वीर की रक्षा करो। बहुत बड़ी धरोहर है, जीवन जीने के लिए उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। जैसे तुम खिलवाड़ समझ करके ऐसे व्यर्थ कर देते हो, वो तुम्हारा जीवन है, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। स्मृति शक्ति बढ़ जाना, शरीर में हर समय स्फूर्ति रहना, हर संकल्प का दृढ़ हो, ये वीर से होता है जो आज हम उसको हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, ये वो किस लिए हो रहा है? अगर आपका ब्रह्मचर्य ठीक हो तो आप देखो ना, जैसे आग में चला जाता है ऐसे पैर पड़ेंगे अगर ब्रह्मचर्य ठीक है आपका। कोई भी रोग, कोई भी शोक आपको परास्त, एक हाई पावर होता है। आज के बच्चे समझ ही नहीं रहे। नाना प्रकार की ऐसी कुचेष्टाएं सीख करके वो अपने आप का नाश करते हैं। कैसे भजन होगा? इसलिए सावधान, सब लोग सावधान। कोई भी ऐसी आदत मत रखो जिसका परिणाम आपको ऐसा आ जाए कि आप सोचने लायक न रह जाओ। ध्यान रखना, हम बहुत सोच समझ के कह रहे हैं। जब विपत्ति आती है तो सब सोच खत्म हो जाती है। जब विपत्ति आती है कोई सहयोगी नहीं मिलता है। जब कर्म का भोग आता है तो केवल छाती जलती है और आगे एक बार शोक ही शोक नजर आता है। ऐसा लगता है कि मर जाऊं, अब कोई रास्ता नहीं है। तुम मरने से क्या हम तुम बच जाओगे क्या? घोर पापाचरण फिर बन गया, आत्महत्या जैसा पाप फिर भोगो। इसलिए बहुत सावधान, नाम जप करो, सावधानी से चलो, भगवान के आश्रय में रहोगे तो माया तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट नहीं कर पाएगी, कलयुग तुम्हें नष्ट नहीं कर पाएगा। ये युग जो है ना, इसका स्वभाव है धर्माचरण में लगा देना। इस समय का जो राजा कलयुग है, इसका स्वभाव है भ्रष्टाचरण में लगा देना, क्योंकि इसका वादा है ब्रह्मा जी से कि हमारे युग में अधिकतर नरक ही जाएंगे, तुम चिंता मत करो। तो उसका आचरण यही होता है। आप देखो ना, छल कपट पाखंड बेविचार सब छाया भाग रहा है, हर व्यक्ति के दिमाग में बैठ रहा है मुझे धन चाहिए। कैसे चाहिए? जैसे भी शरीरधारी के अंदर केवल एक वासना है, धन चाहिए, मुझे सुख चाहिए, भोग चाहिए, और वो है भगवान के चरणों में ये कोई मानने के लिए तैयार नहीं। और सब भोग रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं, अशांत हो रहे हैं। अच्छा, कितने दिन शरीर रहेगा? एक दिन तो जाएगा ना, फिर क्या तुम्हारे साथ रहेगा? ये कोई विचार ही नहीं कर पा रहा है। उसको मारो, उसका धन छीन लो, उससे व्यभिचार कर लो, उसको लूट लो, ये कोई सुख है? कितना गंदा आचरण हमारे द्वारा हो रहा है। हम समाज के लिए कितना भारी बोझ बन रहे हैं। नए नए बच्चे ऐसे कुमार्गगामी होते जा रहे हैं, जिस समय उनको अपनी नींव बनानी उन्नति के लिए, वो पतन की नींव बनाते चले जा रहे हैं। आपस में एक दूसरे को समझाओ। मित्र वही है जो कुमार्ग से हटा करके अपने मित्रों को सन्मार्ग में चलाए। नाम जप करो और सब सुखी रहो, सब आनंदित रहो। ये मनुष्य जीवन मिला है, कोई पशु जीवन नहीं मिला है, आनंदित होने के मिला है। भगवान ने हमको ये जीवन ऐसा दिया जिसके लिए देवता भी ललचाते हैं, पर हम तो राक्षसों से भी बुरा काम कर बैठते हैं। आप देखो समाचार, देखो संसार की, देखो बातें, कैसे कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अपने पूज्य माता पिता की हत्या कर देते हैं, अपने द्वारा पालित जनों को नुकसान पहुंच, ये क्या बुद्धि हो रही है? इसलिए सब सावधान रहो, नाम जप करो।